तो सब शांति से बैठ जाए, आना जाना बंद कर दे। अब ना कोई आए ना कोई जाए, वहां से भी आ रहा है तो वहीं बैठा लो, जो भी आए उनको वहीं बैठा लीजिए। तो भगवान 1 वर्ष भी गुरुकुल में नहीं रहते, उससे पहले ही भगवान वापस मथुरा आ जाते हैं। अब भगवान राजकाज के कार्यों को देख रहे हैं, उसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। थे भगवान के अतरंग सखा। अतरंग सखा मतलब बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा मित्र। तो भगवान के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? उद्धव। भगवान के सबसे अच्छे मित्र थे उद्धव, और बिल्कुल भगवान जैसे, नाक नक्शा रूप रंग चाल ढाल सब भगवान जैसा। इतने भगवान जैसे दिखते थे, अगर दूर से वो चल के आ रहे हैं ना, एक बार के लिए किसी को भी लगता भगवान चल के आ रहे, इतने एक जैसे दिखते थे दोनों। और बहुत ज्ञानी, उद्धव जी का नाम बड़े बड़े ज्ञानियों में आता है। तो बहुत बड़े ज्ञानी हुए, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की। एक कमी, उद्धव जी ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं समझते थे। उनको लगता था दुनिया में सबसे ऊपर है ज्ञान, लेकिन भगवान जानते थे ज्ञान से ऊपर भी एक वस्तु है, और वो है प्रेम। हमारे आपका नहीं, स्वार्थ नहीं है भाई, हमारा स्वार्थ से भरा है। ये प्रेम की बात नहीं हो रही है, निस्वार्थ प्रेम की बात हो रही है, जिसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है। अर्थ नहीं होता, वो दुनिया में सबसे ऊपर होता है, उससे ऊपर और कोई चीज नहीं है। तो भगवान को ये प्रेम तत्व उद्धव जी को समझाना है, नहीं मिल रहा। अब एक दिन की बात है, भगवान राजकाज कार्यों को जल्दी, भगवान के कमरे में एक बड़ी सी खिड़की है, जिससे यमुना नदी का तट दिखता है। तो भगवान आज खिड़की के सामने आकर खड़े हो गए। क्यों? आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही है। देखिए, यहां अधिकतर लोग किसी काम से, कोई शिक्षा के लिए, कोई व्यापार के लिए, सब अपने देश को छोड़कर आए हैं। तो ऐसे चाहे माँ बाप है यहाँ, बच्चे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, जो हम अपने माँ बाप को, अपने परिवार को हमेशा ही याद करते हैं। पर कुछ खास दिन होते हैं जब घर की बहुत याद आती है, तब ऐसा लगता है कि आज कोई दिख जाए, आज मिल ले। तो भगवान के लिए आज वही दिन है। ऐसे उनको रोज याद आती थी, आज उनको लग रहा है मुझे कोई दिख जाए। तो खिड़की पे आकर खड़े हो गए कि कोई तो आए, कोई गोपी आ जाए, कोई ग्वाला आ जाए, नंद बाबा आ जाए, कोई तो दिख जाए आज मुझे। आज उनको बहुत याद आ रही है। भगवान नए ग्वाले आ गए हैं, तो भगवान देख रहे हैं कि कुछ ग्वाले गैया चराकर घर लौट रहे हैं। तो जैसे आप बड़े होने के बाद अपने स्कूल जाइए, तो हर कोना आपको कुछ ना कुछ याद दिलाता है। वो चीजें आंखों के सामने घूमती है कि यहाँ ये हरकत करी थी, यहाँ टिफिन खाते थे, यहाँ ऐसा किया था, यहाँ दोस्तों ने ये किया, यानी सारी चीजें आंखों के सामने घूमने लगती है। तो उन ग्वालों को देखते ही भगवान कहते, अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल, हम सब गैया चराकर घर लौटते थे। ये निश्चय वही समय है। और एक बार के लिए यादों का ऐसा बहाव उठा कि भगवान भूल गए कि वो कहां है। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, मैं भी आ रहा हूं, अरे भैया जल्दी चलो, आज बहुत देर हो गई, मैया चलाएगी। पर जब ध्यान भटकता है तो याद आता है कि मैं कहां हूं।
भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। भगवान इतनी जोर से रो रहे हैं कि बगल के कमरे तक आवाज जा रही है। और उनके ठीक बगल के कमरे में रहते थे उद्धव जी। भाग कर आते आवाज सुन के, भगवान को गले से लगाते हैं। प्रभु आप रो रहे हैं? अरे आप तो रोना धोना प्यार मोहब्बत सुख दो सकते हैं। भगवान कहे उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहे यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक नहीं मिलेगी किसी को। अरे मैं जब तक वहां रहा मैंने उनको एक सुख नहीं दिया। देखा जाए तो भगवान जब तक वहां रहे ना, हर वक्त यशोदा मैया के दरवाजे पर कोई रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। और भगवान कहे इसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। तुम्हें पता है, एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा, मेरी मां मुझे गले से लगाकर रोने लग गई। किया करे तो समय पर नहीं आता ना, मुझे बहुत बेचैनी होती है, मुझे बहुत डर लगता है, मेरा कलेजा ऊपर आ जाता है, तो घर समय पर आ जाया कर। वो हालत देखकर मैं कभी घर देर से नहीं गया। पर आज मुझे कितना समय हो गया है, मेरी मां कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहे नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था अब कन्हैया उनकी जूतियां सर पर लेकर आएगा। तो भगवान ये लीला कब हुई कि नंद बाबा ने एक दिन भूल गए जूतियां पहनना। तो यशोदा मैया उन पे बहुत चिल्लाती है कि क्यों आप बिना जूतियों के घर से बाहर जाते। भगवान ने देख लिया। तो फिर कभी भी ऐसा होता था कि नंद बाबा जूतियां भूल जाए तो भगवान वो जूतियां अपने सर, क्योंकि भारी होती थी पहले तो उठा के तो चल नहीं सकते, तो सर पे रख लेते थे और बाहर आते थे और फिर आकर चिल्लाते थे, अरे बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, मैया चिल्लाएगी ना। और अपने हाथों से भगवान उनको जूतियां पहनाते थे। इस एक दृश्य के लिए नंद बाबा रोज यही करते थे कि वो बिना जूतियों के घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे कि अब आएगा। भगवान कहे उद्धव मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जब से यहां आया हूं मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी। ज्यादा दुख मैंने उन भोली वाली गोपियों को दिया है। यशोदा मैया ने मुझसे एक दिन कहा, कन्हैया तू क्यों चोरी करता है? अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है उससे जो पैसे आते हैं वो उससे ही भोजन करती है, तू उनका नुकसान कर देता है। उस दिन वो क्या खाएंगी? मैं कई दिन तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिन बाद वो सब की सब घर आ गई, आकर कहती कन्हैया से तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो, गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन ये छोड़कर चला जाएगा। भोजन की बात करती हो, हम उस दिन भोजन नहीं करते जिस दिन ये चोरी करने नहीं आता। कि आज क्या गलती हो गई कि कन्हैया घर नहीं आया। कभी मत कहना कि हम गरीब हैं। भगवान कहे उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया। और भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। मुझे कई लोग दिख रहे हैं यहां पर जिनकी आंखें नम हो चुकी है, जबकि मैं सुना रही हूं। वहां भगवान असल में रो रहे हैं उद्धव जी के सामने, फिर भी उद्धव जी पे कोई असर नहीं हुआ। उद्धव जी कहते तो प्रभु
इसमें इतना रोने की क्या बात है? आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ है? उद्धव जी कहे, वो कहां गुरुकुल गए होंगे, उनका तो दूध दही माखन बेचने का काम है। उद्धव जी कहे, भगवान कहे, तो ऐसे तो मैं भी गुरुकुल नहीं गया। भगवान तो पूरे 1 वर्ष भी गुरुकुल नहीं गए। 1 वर्ष में कोई कितना ही सीख लेगा। उद्धव जी कहे, प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए जिस मौके के वो तलाश में थे, वो मौका उन्हें आज मिल गया। भगवान कहे, सही कहा, मैं उन्हें समझा न सका। तुम तो बड़े ज्ञानी हो ना उद्धव, तुम ब्रज जाओ और ज्यादा लोग नहीं, नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, बस इनको ज्ञान से समझाओ कि रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उन्होंने कहा ठीक है, पर जाने से पहले भगवान ने उनको अपने वस्त्र दिए, अपनी मालाएं दी। उद्धव जी कहे, इन सब की क्या जरूरत है? बोले, इनके बिना बात करना तो दूर, कोई देखेगा भी नहीं तुम्हें। इनकी सुगंध से एक बार के लिए उनको लगेगा मैं आ गया। वो भगवान की सुगंध पहचानते हैं कि वो सुगंध से पहचान जाएंगे कि कृष्ण आया है, तो वो अपनी आंखें उठा सकते हैं। ठीक है, जाते हैं, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उद्धव जी को ऐसा लग रहा है कि वो किसी शमशान घाट में आए। सब मृत घूम रहे हैं, मानो किसी में जान ही नहीं है, सिर्फ कहने को जिंदा है सब। 2 गोपियां जा रही है। उद्धव जी ने कहा, सुनो, ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियां कहे, मथुरा से आए हो? तुम्हें कैसे पता? बोले, मथुरावासी ही पूछते हैं, वरना ब्रज में ऐसा कोई नहीं जिसको ये नहीं पता कि कृष्ण कहां रहता था। कहां रहता था बताओ? तो बोले, नीचे जो ये पतली सी जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर है। वो आगे बढ़ने लगते हैं। गोपी कहे, और सुनो, इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। इतना रोए हैं वो भगवान के जाने के बाद। जाते हैं उद्धव जी, घर के बाहर आवाज लगा रहे हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूं। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो, मैं नंदराय हूं। भगवान ने जो हुलिया बताया था नंद बाबा का, उससे वो इतना भी मेल नहीं खा रहा। प्रणाम करते हैं तो भाई भगवान के बाबा। नंद बाबा ने अंदर बैठाते हैं, थके हुए लग रहे हो, भूख लगी होगी, मैं भोजन लेकर आता हूं, घर में कुछ नहीं है। अब नंद बाबा के जाने के बाद उद्धव जी उनके घर का रसोई घर देख रहे हैं। उनके रसोई घर में जाले पड़े हुए हैं कि मानो जब से कृष्ण गया है इस घर में खाना ही नहीं बना। उनको भोजन कराते हैं। अब बात करने लग रहे हैं। बात करने ही लग रहे हैं कि एक कमरे से यशोदा मैया आती है। जैसा मैंने कहा, अगर दूर से कोई उद्धव जी को देख ले, उसे क्या लगता? एक बार के लिए यशोदा मैया का कलेजा मुख में आ गया।
जोर से चिल्लाती, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहे, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहे, कन्हैया जब छोटा था, जब रोता था, मैं घर के सारे काम छोड़कर उसको गोद में लेती थी। वो रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी मां कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, एक मित्र को भेजा है। उद्धव जी ने कहा, मैया आप कन्हैया को खुदगर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहां आ रहा था, जब भगवान पहली बार मथुरा आए थे, तो देवकी माता ने यशोदा मैया से बातचीत करी थी कि क्या खाता है, स्वभाव, क्योंकि पता ही नहीं है कुछ, इतने वर्ष दूर रहा, तो सब कुछ पूछी थी वो कि भगवान है कैसे, स्वभाव कैसा है। अब यहां पर देवकी माता ने दूसरा संदेश भेजा है। तो देवकी माता कहे कि यशोदा से जाकर कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को, पर तूने कहा था तेरा बेटा बहुत चंचल है, दिन भर भागता दौड़ता रहता है, घर में पैर नहीं रखता। यहां वो घर से बाहर पैर नहीं रखता। चंचलता तो दूर, मैंने कृष्ण को ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि खुलकर हंसता कैसे है। देव की माता कहती, तूने कहा था तेरा बेटा खाने, तुम उसे दिन में 8 बार भोजन कराती हो। कितनी बार? और 8 बार वो अलग व्यंजन बनाती थी। मैंने एक दिन इसके लिए गौरस से बनी एक मिठाई बनाई। जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था, उस दिन थाली छोड़कर चला गया। कि उद्धव देव की माता से कहना मेरी थाली, मुझे यशोदा मैया की याद आती है, वो बनाती थी ये सब मेरे लिए। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुनी नहीं पाई, बेहोश हो गई। उनको नंद बाबा कमरे में सुलाते हैं। नंद बाबा कहे ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक बेहोश रहती है, वरना पागलों की तरह पूरे ब्रज में घूमती है। वृक्षों से पूछती है, तुमने कन्हैया को देखा क्या? पूछती है, अरे तुम्हारी तो पूजा कराई थी उसने, उसको बोलो वापस आ जाने। हर घर जाकर माफी मांगती है। उद्धव जी बाबा कहे, वो क्या है ना, हमारा बेटा थोड़ी चोरियां करता था, इसको आज लगता है कि वो किसी के गोद में आकर उन्होंने उसको घर में बांध कर रख लिया है, तो ये सबसे माफी मांग, घर में बांध के रखूंगी, वो किसी नहीं, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। भगवान के पास अन्न का भंडार है, सबका पेट भरते हैं भगवान, भरते हैं कि नहीं? सबका पेट भरता है, वो भूख से तड़प सकता है? बताओ, जिसके पास अन्न का भंडार है वो क्यों रोएगा भूख से? मैंने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा है। क्यों? यशोदा नहीं खाना खिला रही। वो रोता रहता तब तक जब तक यशोदा खाना नहीं खिलाती। तुम कहते हो भगवान है, भगवान कहते सत्य की राह पर चलो, कहते हैं ना। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है,
तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया मुझसे गलती, भगवान से गलती हो सकती है? बताओ, भगवान से गलती हो सकती है? उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। भगवान का रंग सांवला था और उनके परिवार में उनके अलावा और कोई सांवला नहीं था। नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी। तो गोपियां उनसे कहती थी कि तू इनका बेटा है ही नहीं, तुझे उठाकर लेकर आए हैं। तो वो क्रोधित हो जाता, वो आकर यशोदा से कहता कि मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरा छोरा हूं। तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया कि वो भगवान है, तो तुमको लगता है ये कह देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? विरह वेदना यानी किसी से अलग होने का दुख, उसको कहते विरह वेदना। तो वो कहे कि तुमको लगता है तुम्हारा कहना कम कर देगा? अरे आज तक तो मैं सोच रहा था मेरे बेटे ने, कई बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, उनसे रिश्ता नहीं रखते। तो नंद बाबा कहे आज तक तो मैं सोच रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, बहुतों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है, भगवान के भरोसे रहूंगा मैं, वो मेरा सहारा है। पर तुमने क्या बताया? तुम्हारे ज्ञान के अनुसार भगवान, इससे बदनसीब घर कौन सा है जिसको भगवान ने छोड़ दिया? आज हर ज्ञानी व्यक्ति आपको समझा रहा है, हम भी कथा में यही बता रहे हैं कि दुनिया का हर रिश्ता धोखा दे सकता है, वो नहीं देगा, वो कभी धोखा नहीं देगा। सब देंगे, खा लीजिए आप मुझसे, हर रिश्ता आपको एक ना एक बार धोखा देगा, वो नहीं देगा, कभी नहीं देगा, कभी साथ नहीं छोड़ता वो। पर यहां पर नंद बाबा कहे आ गया, मेरे तो जीने की आखिरी उम्मीद चली गई, मुझे तो लगता है मुझे जीना ही, तुमने मुझसे मेरी आखिरी उम्मीद छीन ली। क्यों आए उद्धव, तुम क्यों? नंद बाबा ने रोते रोते अपने नेत्र बंद कर लिए। उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल चुप, सारा ज्ञान आज उनका मानो नतमस्तक हो गया है कि उनके पास शब्द नहीं है। चले गए वहां से, थोड़ी दूर गए कि कुछ गोपियां बैठी है, आपस में बात कर रही है। एक गोपी कहे कि ये सोने का रथ किसका है? उद्धव जी सोने के रथ में आए थे और ये रथ मथुरा का है, कंस के समय से। तो अक्रूर जी भी इसी रथ में आए थे। तो उन्होंने कहा कि सोने का रथ किसका है? दूसरी कहे तुझे याद नहीं, वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था कृष्ण को ले जाने, अब क्या ले जाने आया है? बोले कंस की मृत्यु हो गई है ना, उसका श्राद्ध है, तो मांस लेने आया होगा। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? इसी परोसे जाते हैं। वो देखे तो खा पिया बसे, वो देखे, वो देख रहा हो, उसके सामने खाना। रहना ये सब ऐसे भाव है।
अब उद्धव ऐसे भाव है। अब उद्धव जी आते हैं, सुगंध से समझ जाती है कि जितने भी वस्त्र हैं सब कृष्ण के हैं, तो भेजा तो कृष्ण ने है, बैठाती हूं, बैठो। अब गोपी कहे कि आपको कृष्ण ने भेजा है। बोले हाँ, तुम्हें कैसे पता? बोले वस्त्र उसने पहनाए हैं। देखिए, भगवान ने जो वस्त्र पहनाकर भेजे थे वो सब सोने के हैं। इतना सोना भगवान ब्रज में नहीं पहनते थे। यहां ग्वाले थे, वहां राजा है, इतना सोना यहां नहीं पहनते थे वो। तो बोले इतने सोने के वस्त्र उन्होंने पहनाए हैं। बोले हाँ। बोले क्यों? ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं? क्या काम इन सब चीजों का यहां पर? अरे बोले तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। कैसा संदेश भेजा है? कि रोना धोना छोड़ो, मन ज्ञान मार्ग पर लगा। गोपी पीछे से कहती है, आप तो बड़े ज्ञानी है ना उद्धव जी, एक प्रश्न पूछे आपसे। बोले पूछो। बोले मन कितने होते? हृदय कितने होते? जोर से कहो। उद्धव जी ने भी कहा एक। गोपी कहे वो तो कब का कृष्ण को दे दिया। ज्ञान मार्ग पर मन लगाने को मन होना भी तो चाहिए। उस